एक ज़माना था सर, प्यार के लिए लोगों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। सोनी महिवाल, लैला मजनू, शीरी फरहाद। मगर आज का प्यार तो ऐसा सर, जैसे टीवी पे विज्ञापन आते हैं, भिगोया धोया हो गया। कब किसका कहाँ हो जाए भरोसा नहीं। लड़के मोटरसाइकिल में सिंगल जाते हैं, कॉलेज डबल बैठ के वापस आते हैं। और अच्छा, प्यार ना मिले तो नोटिस भी नहीं लेते। वो आती रही मिलती रही, इसे हम प्यार समझ बैठे। एक रोज नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। लोग तो कुछ इस ढंग से भी कहते हैं सर, वो आती है मिलती है तो हम इसे प्यार समझ बैठते हैं, और जिस दिन वादा करके मुकर जाती है हम उसे देश की सरकार समझ बैठते हैं। ये है प्यार का ज़माना सर। दौर बदल गया, लोगों के विचार बदल गए। पहले खूबसूरती थी, हीरोइन खड़े होती थी, हवा चलती थी, उसका आंचल लहराता था, हीरो पकड़ता था। हीरोइन गाती थी, छोड़ दे आंचल ज़माना क्या कहेगा। अब रिमिक्स का दौर आ गया, हाफ पैंट पहन के लड़कियां गाना गाती, छोड़ दे आंचल ज़माना क्या कहेगा। आंचल हो तो पकड़े। मैं एक कब्रिस्तान के पास जा रहा था, एक खातून बैठ के पंखा कर रही। मैंने कहा बहन जी कौन है? बोले मेरे शोहर हैं। मैंने कहा आपके प्यार को सलाम करता हूँ, जीते जी पंखा करी, मरने के बाद भी कब्र में पंखा। बोले नहीं भाई साहब, हमारी बरादरी में एक दस्तूर है, जब तक पति की कब्र सूख नहीं जाती दूसरी शादी नहीं कर सकते। लोगों के विचार बदल गए सर। प्रेम प्रेम हर कोई करे, प्रेम ना जाने कोई, 8 पहर बहता रहे, प्रेम कहावे सोए। क्या बात है। और प्रीत करियो तो ऐसे करियो जैसे करे कपास। हाय हाय। प्रीत करियो तो ऐसे करियो जैसे करे कपास, जीते जीतो तन को ढाके मरे न छोड़े साथ। हाय 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 हाय। अपने यहाँ एक करवा चौथ होता है, जिसमें पति पत्नी अपने पति के जीवन के लिए व्रत रखती है। सिद्धू जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की सर। बोले यार मेरे समझ में नहीं आता, गाय के भूखे रहने से सांड के स्वास्थ्य में क्या फर्क पड़ता। करवा चौथ के दिन पड़ोसी रामलाल ने अद्धी पे पौआ चढ़ाया। वो घर में आकर जैसे ही लड़खड़ाया, पत्नी ने आरती की थाल सजाई और तिलक करते हुए एक सुंदर सा गीत गुनगुनाई। गंगा जमुना में जब तक पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। अब 2 नाम आ रहे हैं। क्या बात। गंगा जमुना में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। रामलाल मुस्कुराया और थोड़ी देर बाद झल्लाया। बोले भगवान ये सच है, मैंने पूरी रात घर से बाहर बिताया है, मगर पहले ये तो बता तुझे गंगा और जमुना के बारे में किसने बताया। मैंने पूरी रात घर से बाहर बिताया है, मगर पहले ये बता तुझे गंगा और जमुना के बारे में किसने बताया है। मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा और 2 बार नाम ली तो घर आना ही छोड़ दूंगा। और तुझसे कितनी बार कहा अपनी जुबान से कुछ ना कहना, संतोष और धीरज के साथ घर पे रहना। पत्नी बोली देखो जी, मुझे ताना देकर क्यों सताते हो। वो मेरे भूतपूर्व प्रेमियों का नाम अपनी जुबान पे क्यों लाते हो। हमें मत सताओ, अपनी तो बताओ हम कितने परेशान थे, कल रात तुम कहाँ थे। पति बोला मत पूछ भाग्यवान, कल रात कवि सम्मेलन में गजब की दिल लगी थी और कविता के साथ गजल सुनने को मिली थी। हाय हाय। पत्नी बोली लो कर लो बात,
उधर आपने कविता के साथ मिलकर गजल गुनगुनाए थे और इधर कविता के पिताजी कविता को ढूंढने घर आए थे। उधर आपने कविता के साथ मिलकर गजल गुनगुनाए थे और इधर कविता के पिताजी कविता को ढूंढने घर आए थे। कह रहे थे कविता आजकल गरीबी की रेखा के नीचे पल रही है, इसलिए सरकार उसकी मदद कर रही है। क्या बात। कविता आजकल गरीबी की रेखा के नीचे पल रही है, इसलिए सरकार उसकी मदद कर रही है। आप भी जाइए और गरीबी की रेखा से जुड़ जाइए। पति बोला अच्छा, पुराने आइटम का नाम बताती है। रेखा तो है पुराना आइटम, उससे तो अच्छा है मल्लिका जैसा एटम बम। गुलजारी साहब से पूछ लिया नेवी के ऑफिसर ने, मान लो सामने जहाज है और जहाज के तुम कैप्टन, मान लो अगर जहाज के सामने से एक तूफान आ जाएगा क्या करोगे? बोले साहब मैं एक लंगर डाल दूंगा। बोले एक पीछे से आएगा फिर क्या करोगे? बोले फिर एक लंगर और डाल दूंगा। बोले एक लंगर बाएं से आएगा तो क्या करोगे? बोले फिर एक लंगर और डाल दूंगा। बोला अगर ऊपर से तूफान आएगा तो क्या करोगे? बोले तो फिर एक और लंगर डाल दूंगा। अबे इतने लंगर कहां से लाएगा? जहां से आप तूफान ला रहे हो। एक बच्चा रो रहा था घर के बाहर, बराबर से अंकल गुजरे, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहा हो? अंकल घर में मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है। अच्छा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? इसी बात पे तो झगड़ा हो रहा है।